नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्यते चिदशुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो अध्यायाणं नमो सद्दिशाहु अनिच परमेष्टि भगवान के अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवालय पारसनाथ भगवान के 1008 देवालय पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के बोले परम पूज्य 108 श्री शुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य शुल्लक श्री 105 अकंप सागर जी महाराज की, समस्त मुनि आर्य का संघ की। वस्तु व्यवस्था को समझना, बड़े गहरे में समझना। भाई जिसकी जो संपत्ति है ना, अपनी अपनी संपत्ति से मानो। ये संपत्ति घूम रही है जिसकी, हाँ, वस्तु व्यवस्था को समझना, बड़े गहरे में समझना। वस्तु व्यवस्था को गहरे में समझे बिना आत्म कल्याण नहीं होगा। ओम प्रकाश जी का करेंगे अच्छे यहाँ कहते हैं। ओम प्रकाश जी, वस्तु व्यवस्था को गहरे में समझे बिना आत्म कल्याण नहीं होगा। शरीर कल्याण तो हो सकता है, थोड़ा सा समझने से शरीर का कल्याण तो हो सकता है, लेकिन आत्म का कल्याण जो होगा गहरे में जा कर के ही होगा। और जब तक गहरे में नहीं जाओगे कल्याण जी, क्या कहता है बैठा कल्याण जी, जब तक गहरे में नहीं जाओगे, जब तक रतन मिलेंगे नहीं। ओम प्रकाश जी, समुद्र में रत्न कहाँ होते? ऊपर ऊपर, गहरे में कि ऊपर ऊपर? तो ऊपर क्या होता? रमेश भाई हरसोरा कहाँ बैठे? रमेश भाई यहाँ आओ सामने। देखो तुम्हें ज्ञानी और तुम्हें पीछे बैठो तो कैसे काम चलेगा? ठीक है रमेश भाई, समुद्र की तलहटी में जाओगे तो रत्न मिलेंगे, और समुद्र के ऊपर ऊपर में तैरोगे तो कचरा मिलेगा। कचरा भी चमकता है और रत्न भी चमकते हैं। हे जीवो, चमक देखना, चमक की पहचान कर, चमक की पहचान कर, चमक को देख करके चमक के ऊपर मत रीछ। रमेश भाई, कहाँ ज्यादा चमकता कि सोना? सिंगोली वाली अम्मा, तुम्हारे हाथ में से कांच है कि सोना है? चमक तो नहीं रहा, लेकिन कांच की चमक सोने से ज़्यादा है। कांच की चमक सोने से ज़्यादा है, जबकि कीमत सोने की ज़्यादा है, कांच की कम है। हे जीवो, ऊपर ऊपर में रहेगा कचरा मिलेगा, दोनों पत्थर मिलेंगे, दोनों पत्थर चांदी से भी ज़्यादा चमकते हैं।
क्या नाम है उसका, गजराज भाई, तुम भी आ जाओगे, तुम तो ज्ञाति। आ जाओ, कोई कछु नहीं कहे, खूब कछु कहे तो हमसे कह दियो तो। आ जाओ गजराज भाई, देखो तुम तो गज के राज हो, सामने आ जाओ रमेश के पास में, ठीक है, पीछे से आ जाओ। गजराज भाई, सोने की चमक पीतल से कम है, लेकिन कीमत ज्यादा है। ऐसे है जीव, यदि 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 तुझे तत्व पकड़ना है, वस्तु को पकड़ना है, तो गहरे में जाना पड़ेगा। गहरे में जाने के लिए मेहनत लगेगी, और ऊपर से निकालने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, और ऊपर का निकाल करके खाता रहेगा, यूज करता रहेगा, सारा जीवन तेरा निकल जाएगा, लेकिन तुम असली माल नहीं खा पाएगा। उनका नाम क्या है? धर्मेंद्र भाई, हेमंत भाई। चाय पी कभी? नहीं पी। दूध पिया कभी? पानी वाला कि बिना पानी वाला? गोरकोटा में। ओहो बेचारा, देखो जिंदगी भर वो पनियल दूध पीता रहा और उसी को अच्छा मानता रहा। आज तक बेचारे ने दूध कभी पिया ही नहीं। जम्बू भाई बागड़िया, तुमने तो पिया होगा। पानी वाला हे जीव, पानी वाला दूध पी करके, पानी वाला दूध पी करके, और उसी को असली दूध मान रहा है। आज तक तूने असली दूध देखा ही नहीं, और जब नहीं देखा तो जाने कैसे। नीम का कीड़ा बेचारा, देखो आचार्य बोलते थे, एक बेचारे जम्बू की कहानी बताए देते। बता दो जम्बू भाई, देखो तुम पुरातन नहीं मानो, आज बहुत जगह के लोग आए हैं। जम्बू भाई क्या किया बेचारे ने, घर के बाहर नाला था बहुत बड़ा रमेश भाई, और उस नाले के ऊपर उसने मकान बना लिया, और उस नाले की खुशबू आती थी, और बेचारा खुशबू में रह करके और उसको आनंद मानता था। इसमें देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही। देखो ऐसा होता ठीक है जैसा। अभी तुम्हें क्या पता, संसार घूम के देखो, नाले के ऊपर जिसका घर बना है उसको नाले में से खुशबू आती है और फूल में से बदबू आती है। हेमंत भाई, एक मालन की बेटी और राजा की बेटी दोनों की मित्रता हो गई, और एक दिन वर्षों बाद राजा की बेटी मालन की बेटी जो थी वो राजा की बेटी से मिली, बोली हे मित्र, हे सहेली, तुम बहुत दिन बाद मिली, अब तो तुम्हें हमारे घर चलना पड़ेगा। चली गई वो मित्रता निभाने के लिए, उसके घर में गई। कहाँ भाई, ये संपत्ति नहीं संभालोगे तो फिर सरकार में जमा कर दे। किसकी है? विजय भाई तुम ले जाओ जी सब, ठीक है जी, एक्स्ट्रा है ना सब। हे जीव, दोनों में मित्रता हो गई, और मालन की बेटी जो थी वह राजा की बेटी के साथ महल में चली गई। उसने मित्र आया है, सारी उसकी सम्मान किया, आओ भगत की, और उसको सोने के लिए फूलों की सेज बिछाई। बेचारी सकोच में कुछ कह नहीं पाई, उस गद्दे पर सो गई जहाँ फूल डले थे। रजत भाई फूलों की सेज पर सो गई, लेकिन राजा की बेटी पास में सोई और मालन की बेटी साथ में थी। वह मालन की बेटी बेचारी यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ करवटें बदल रही। जब तक राजा की बेटी की जो थी ना, एक दो नींद पूरी हो गई। अब उसने क्या देखा कि अरे इसको तो नींद नहीं आ रही, क्या कारण? जम्बू भाई बागड़िया, तुम्हारे वो आए ना पवन कुमार जी भानपुरा वाले, कहाँ चले गए वो? अच्छा वो पीछे बैठे, देखो बेचारा खूब दानी आदमी है, क्या करें हम बताओ। पवन भाई तुम चिंता नहीं करना, तुम्हारा भी सम्मान करा देंगे, ठीक है, तुम बिल्कुल भी रोना नहीं।
है जी। दोनों साथ में सोई और दोनों साथ में सोई। राजा की बेटी को तुरंत नींद आ गई फूलों की सेज पर, लेकिन मालन की बेटी जो है वो करवटें बदल रही, नींद नहीं आ रही। राजा की बेटी ने पूछा कि क्या हो गया? बोली, है सहेली, हम क्या बताएं तुम्हें, क्या बताएं तो क्या बताएं, जे तुम्हारे फूल बसा रहे। ये फूल जो तुमने डाल दिए ना गद्दे के ऊपर, इनमें बदबू आ रही और इनकी बदबू के मारे मुझे नींद नहीं आ रही। उसने फूल सारे हटा दिए। अब बोले, अब डल्लभ का गद्दा इतना मोटा, बोले अब तो सो जाओ। सो गई। रजत भाई, तुम भी अपनी देवी से पूछ लेना, उसको ये तो नहीं कि भैंसों की गोबर में नींद आती है। अभी तो मिलेगा नहीं भैंसों का गोबर, फिर एक आध टोकरी भर के लाना पड़ेगा। ठीक है, पूछ लेना उससे। हे जीव, उसको नींद नहीं आई, नींद नहीं आई। डल्लभ के गद्दे पर फूल हटाने के बाद भी नींद नहीं आई। उसके बाद वह बोले कि हे सहेली, मेरी टोकरी कहाँ है? मेरी टोकरी कहाँ है? और उसकी टोकरी जो उठाई गई, वह टोकरी में क्या करती थी? मछलियां बेचती थी। और जब मछलियां खाली हो जाती थी तो उस टोकरी को सिर के नीचे रख के सोती थी। और उसको वो टोकरी दी गई मछलियों वाली, जिसमें स्मेल आ रही, और वह टोकरी उसने अपने सिर के नीचे लगाई और 1 मिनट में नींद आ गई। हे जीव, तूने संसार में रह करके ओम प्रकाश जी भोग को ही अपना स्वरूप जान लिया, भोग को ही मेरा गुण जान लिया, और भोग भोगे बिना मुझे चैन नहीं पड़ती, और आत्मा का रसास्वादन करूं तो मुझे नींद नहीं आती। आदत पड़ गई। रमेश भाई, सत्य है, जिसको जो आदत पड़ जाए, हमें तो अनंत काल की आदत पड़े, इसी काल की थोड़ी, अनंत काल की ऐसी आदत पड़े कि वह जब तक भोग नहीं मिले, जब तक ऐसा लगता कि जीवन में बेचारे जम्बू भाई मोक्ष में क्या करेंगे हम जाके। हमें नहीं जाना। विजय भाई सुनो तो जरा, नहीं सुनोगे? अब विजय बोले महाराज अब तो होगा विधान, अब नहीं हम सुनने वाले। विजय भाई सुन तो ले, तुम्हारा क्या लग रहा? पैसा थोड़ा लग रहा है तुम्हारे, सुन तो ले। वो जम्बू सेठी हमसे क्या बोल रहा था? बोले महाराज हमें नहीं जाना मोक्ष। हमने बोला क्यों? बोले यदि हमारी देवी साथ में जाए तो हम जाएंगे, देवी को छोड़कर हमें नहीं जाना मोक्ष। हेमंत भाई, जम्बू को तो ऐसा मोक्ष जाना, जानते? जम्बू जानते कि जम्बू को ऐसा मोक्ष जाना है कि मैं भी जाऊं और देवी भी जाए, ऐसा कोई मोक्ष मिल जाए। हे जीव, तूने बदबू को ही खुशबू मान लिया है। तूने नाली की खुशबू पर रह करके नाली के ऊपर मकान बना लिया, और नाली की स्मेल सूंघ रहा है, और नाली की स्मेल सूंघ करके और उसमें आनंद मना रहा है, और सोच रहा है कि संसार में इससे ज्यादा आनंद तो कहीं है ही नहीं। ओम प्रकाश जी मोक्ष मार्ग का से खड़ा, वो कहाँ गए? वो आए थे ख्यातला वाली संतोष जी। अच्छा वो गए। संतोष भाई, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा कि नहीं? पढ़ा ना? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, एक श्वान कुत्ते की हड्डी को उठाता है, चबाता है, और चबा करके कोई उसको लेना चाहे तो देना नहीं चाहता। उस हड्डी को लेकर के संसार में घूमता है, भागता है, और समझता है इस हड्डी में से सुख आ रहा है। बहनपुरा वो क्या नाम का जम्बू भाई बागड़िया, सोच जरा जी किसको लेके घूम रहा है। देखो तो बेचारा, देखो तो विजय भाई, देख तो लेकर मैं, देखो इतना बड़ा बाल बच्चा है, वो गता नहीं लग रहा। जम्बू भाई
भागड़िया गताव नहीं लग रहा, भारी नहीं लग रहा तुम्हें? नहीं लग रहा, देखो तो 20 किलो का बाल बच्चा रमेश भाई, 20 किलो का, 20 किलो से 1 किलो भी कम नहीं है। 20 किलो का बच्चा, वो बेचारा छाती से चिपका है, उसको भारी नहीं लग रहा। कैसी संसार की विडंबना है हेमंत भाई। हाँ, और उसको पीछे भारी लग रही। उससे बोला बेचारे ले ले, नहीं पुरानी क्या, नहीं लो ना तुम तो। जम्बू भाई वो समय नहीं आएगा, वो समय नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब तक वो समय आएगा, जब तक तुम उन बहू के जैसे हो जाओगे। बहू कहाँ है वो? नहीं बैठी आज बहू, कहाँ बैठी बता तो दे हमें तुम्हें। चले गए बता। बहू है ना वो कन्हैया लाल की अम्मा, देखा कभी? हो, जब समय आएगा वो बैठी बहू, देख लो। जब तक तुम्हारा समय आएगा, जब तक तुम बहू के जैसे हो जाओगे, फिर समय रहेगा नहीं। हे जीव सुनो जरा। वो आज वो अम्मा बैठी थी, पांड्या जी की आई थी, बोली महाराज हमें तो ले चलो तुम। पांड्या की अम्मा को जानते हो, मनोज की अम्मा, वो बोल रही थी महाराज हमें ले चलो, अब हमें नहीं रहने। हमने बोला रहो घर में। बोले 12 साल हो गए हम इनको पांड्या जी को झेलते, अब उनका जो होना हो सो हो, हमें तो चल ले। जम्बू भाई मान जाओ हमारे, अभी समय है। और जब समय को बैठे रहोगे तो समय नहीं रहेगा, फिर तुम ऐसे हो जाओगे कि उठा के धरना पड़ेगा, फिर कोई काम के नहीं बचेगा। नहीं मानेगा। ओम प्रकाश जी क्या करें बताओ? देखो ओम प्रकाश जी, देखो समय तो हो रहा है। ओम प्रकाश जी, वो देवड़िया जी बैठे ना, देवड़िया जी, इनको ओम प्रकाश को देख लो। ओम प्रकाश जी जिनवाणी के इतने रसिक, इतने सुनने वाले कि कल विजय भाई बोली लगा रहे थे कि 1 किलो चांदी और बची, 1 किलो चांदी और। कौन है 1 किलो चांदी वाला? तुरंत खड़े हो गए, बोले 1 किलो चांदी ले लो, लेकिन प्रवचन सुना दो। 1 किलो कल्याण जी, उन्होंने 1 किलो चांदी दे करके और फिर प्रवचन सुने। ऐसा आदमी मिलेगा संसार में? जम्बू भाई से किया, ऐसी लगन लगे जिनवाणी की, ऐसी लगन लगे जम्बू भाई बागड़िया, तो तुम्हारा कल्याण हो। और इन बाल बच्चों को ढोते तो अनंत भव निकल गए और अनंत भव और निकल जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। हे जीव, अब चतुर्मास तो हो चुका और कल्याण जी ने क्षमा भी मांग ली कि जाओ महाराज, अब हमने क्षमा मांग ली। देखो ऐसे ही क्षमा इसलिए मांगी जाती ना कि अब क्षमा मांग ली, जाओ अब तुम। हे जीव कल्याण जी, देखो हमारी एक आदत है, आचार्य जी ने एक आदत दी है कि किसी को छेड़ना नहीं और छेड़ना तो छोड़ना नहीं। ठीक है ओम प्रकाश जी, एक तो छेड़ना नहीं और कोई छेड़े तो फिर छोड़ना नहीं। कल्याण जी तुम कितनी, देखो अब तुम भले भगाना चाहो लेकिन हम नहीं भगेंगे। तुम कितने भगाना चाहो, क्षमा मांगो, कहो जाओ महाराज, लेकिन अब हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जो काम छेड़ा है छोड़ेंगे नहीं। देखो पूरे समाज को विश्वास है कि महाराज के सानिध्य में जो काम हुआ है तो वो पूरा होगा, और यदि हम छोड़ के चले जाएंगे
तो इतनी बड़ी समाज का विश्वासघात हो जाएगा। इसलिए कल्याण जी हमारी आदत है, एक तो छेड़ते नहीं हैं। देखो अब जिस सब जानते हैं हमें शिक्षे रावत भाटा वाले, देखो अब कोई कुछ बोलेगा नहीं। वो कहाँ गई कीर्ति की अम्मा? नहीं बैठी, कुछ कहना है और कोई को कुछ कहना है क्या? तो अब कोई को देखो अभय भाई इतनी बड़ी सभा में को कछु नहीं कह रहा, को तो कछु का नहीं कहेगा। लेकिन यह गारंटी है हमने एक को भी गालियां नहीं दी, किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं दबाया, किसी से कुछ नहीं कहा ओम प्रकाश जी, लेकिन फिर भी किसी की हिम्मत नहीं कि कोई कुछ बोले। जी नीचे वाले बैठे ना, जी नीचे वाले विजय भाई 4 महीने बैठे रहे, बोले कल्याण कुछ काम करेंगे तो हम नहीं जाएंगे और महाराज करेंगे तो हम तैयार बैठे। कल्याण जम्बू भाई तुम कुछ भी करो हमें सब पता है, तुम कुछ भी दिखाओ, कुछ भी कहो, कुछ भी करो, हमें तुम्हारे नस नस का पता है, हमें तुम्हारा सब पता है। लेकिन जो है सो है हे जीव, अब चतुर्मास तो हो गया, अब तुमने क्षमा मांग ली तो हम और मांग लेते हैं और चलते बनते हैं। रमेश भाई देखो, रमेश भाई बैठे खूब मेहनत करी, भले आगे नहीं आए, लेकिन रमेश भाई विजय भाई ये रमेश ऐसे हैं, बोले महाराज तुम आदेश भर दे दो, जब तक हमारे प्राण रहेंगे तब तक तुम्हारे आदेश की पालना होगी। अभी तुम जानते नहीं रमेश को, अभी वो रमेश जो है ना बिल्कुल इतनी कट्टर भक्ति कि देखो जब दूध की समस्या आई, घी की समस्या आई तो इनकी देवी आ गई, बोले महाराज हम दूध लाएंगे और घर पे घी निकाल के चौके में देंगे। और इनका बेटा आ गया, बोले महाराज हम दूध वाले के यहाँ जाएंगे और वहां से शुद्ध दूध निकाल करके और प्रत्येक चौके में भेजेंगे। और हर चीज के लिए देखो रमेश भाई कम नहीं, और कल्याण जी तो देखो कल्याण ने तो अपना दुकान ही बंद कर दी, बोले महाराज जब तक काम रहेगा जब तक दुकान पे नहीं जाएंगे, जब काम पूरा हो जाएगा जब हम दुकान पे जाएंगे। चतुर्मास ऐसे नहीं होते जब व्यक्ति का तन मन धन तीनों लगते हैं, और चतुर्मास के पहले देखना पड़ता कि तन मन धन दे सकता कि नहीं दे सकता। 4 दिन तक तो तुमने खूब हल्ला किया, देखो हमें चेहरा दिख जाता है 4 दिन वाला है कि हमेशा वाला है। जो 4 दिन वाला होगा, देखो सिंगोली वाली अम्मा, जो 4 दिन वाला होगा वो जब फोटो खींच रही होगी तो आगे आगे आएगा, और जब नहीं खींच रही होगी तो पीछे बैठेगा। तो उस समय जाओ कि ये 4 दिन वाला है। नीलेश भाई 4 महीने तक चौकी में लगे रहे, इनकी देवी अभी 10 लक्षण से रोज चौका बना रहे। इससे बोला मान जा तू, ले ले नियम, नहीं मानेगा, मान जाएगा, खड़े हो जाओ, दोनों खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ फटाफट। विजय भाई इन दोनों को एक एक प्रतिमा के व्रत दे दे, खाना तो बोला पालन कर ले, बोलो कर सकते क्या? देखो जल्दी बोलो, हमारे पास समय नहीं है, 2 मिनट और बचे हैं बस। बैठ जाओ तुम, देखो तुम पीछे हो रहे, बैठ जाओ। देखो पीछे होने वाले की बात नहीं है, जो आगे आके बढ़ के काम करे, आगे आगे हो, उत्साह से ले, आनंद के पूर्वक ले, तो उसका मतलब है। और पीछे पीछे लेने वाला, और तुम्हारा अध्यक्षा बैठी थी, अध्यक्षा बेचारी
ए? कौन अध्यक्ष? हाँ बेचारी, देखो कितनी कुछ करो लेकिन खूब मेहनत करिए उसमें। जो काम दे दिया तो वो काम, वो चाहे रात के 10 बज जाए चाहे 12 बज जाए, लेकिन वो काम करके रहेगी। सारे चौके में इनकी तीर की अम्मा बैठी, वो भोजराज की देवी बैठी, सिंगोली वाली अम्मा है। हाँ जी जी, सब सिंगोली से, सब सिंगोली वाली अम्मा ही है, ठीक है। सिंगोली वाली अम्मा में जी सब सिंगोली की आ गए जी। कल्याणी बैठी, और कौन बैठा है जी? सब देखो किसके यहाँ चौका लग रहा है। यदि वो नहीं जानता बना करके तो सुबह 6 बजे से 7 बजे से पहुँच जाएंगे उनके यहाँ, पूरा चौका बनवाएंगे और पूरी व्यवस्था करेंगे। मतलब पूरे समर्पण के साथ इन्होंने चतुर्मास में काम किया। और कौन बच रहा तुम्हारा? नीचे वाला जम्बू बेचारा। खूब देखो, रात में कोई आए चाहे नहीं आए लेकिन वो तो 9 बजेंगे और दुकान बंद करके पैर दबाने के लिए आ ही जाएगा। पूरे नीचे की टीम, चाहे गोरू हो, डीके जैन साहब हो, कोई भी हो। डीके जैन साहब तो देखो जब अब जाएंगे तो प्रवचन सुन के ही जाएंगे। जे सारे नीचे वाले डीके जैन साहब, ओम प्रकाश जी बोले बाल भले सफ़ेद हो गए लेकिन दिल तो अभी जवान है। बाल सफ़ेद हो जाए कोई दिक्कत, बाल हेमंत भाई बाल से कोई संबंध नहीं, बाल सफ़ेद हो जाए लेकिन अंदर की उत्साह शक्ति जो है वह सफ़ेद नहीं होनी चाहिए। इसलिए कल्याण जी तुमने क्षमा मांग ली, अब हमें भी क्षमा कर देना, ठीक है। कुछ हो गया हो, देखो हमारी आदत क्या है, बोल देते हैं, छोड़ते नहीं है। साहब देखो अपन को नहीं छोड़ा, चाहे सिंगोली वाली अम्मा हो, चाहे अध्यक्षा हो, चाहे कल्याण हो, चाहे राजेश हो, चाहे कोई हो तुम्हारे रमेश भाई। इसलिए देखो किसी से कुछ बोला हो तो राजेश भाई तुम भी क्षमा कर देना। कहाँ गए वो राजेश? नहीं करेंगे तो राजेश बोला पीछे से, महाराज हम नहीं करेंगे, हम तो कमठ बनेंगे। राजेश भाई कर तो क्या जा रहा तुम्हारा? इसलिए देखो सबसे क्षमा याचना कर ले। और सबसे बड़े देखो विजय भाई, इतना बड़ा अपन ने काम छेड़ा लेकिन हमने पहले दिन बोल दिया था विजय निश्चित है, विजय निश्चित है। ओम प्रकाश जी, जिसके साथ में विजय है तो उसकी विजय निश्चित है। और अपन ने विजय को साथ में लेकर के इतना बड़ा काम अपने सिर पे लिया है। और जो इतना बड़ा काम लिया है उसमें भी हमने देखो तुमको कल्याण जी हैं, रमेश जी हैं और राजेश जी हैं, और कौन है? गजानंद गजराज भाई है, ठीक है ना। तो जी 8-9 लोग जो है ना, देखो रमेश भाई बिल्कुल कुछ भी हो जाए पूरा समय देना पड़ेगा, पूरा समय। कल्याण जी पूरा जो हमने प्रोजेक्ट रखा है, हमारी इच्छा है 1 साल के अंदर जो आज मंदिर मस्तिष्क में बना है वो मंदिर तुम्हारा वहां बन जाए। सौभाग्य भाई, सही है कि नहीं? 1 साल के अंदर, 1 साल में कुछ भी हो, 1 साल में मंदिर बन के तैयार होना चाहिए हेमंत भाई। समय ज़्यादा नहीं। देखो अब इन्हें जैन कलेक्शन ने दरवाजे दे दिए, मुख्य दरवाजा दे दिए, झरोके दे दिए, अब क्या चाहिए तुम्हें? बोलो अब क्या चाहिए? विजय भाई सब तो दे दिए, और अब नहीं बना पाओ तो तुम्हारी मूर्खता है। कल्याण जी पीछे वाली अम्माएं क्यों बातें कर रही, नहीं आ रहा समझ में। जिसको भूख लगी हो राम प्रकाश जी, और आटा रखा हो, गैस रखा हो, सारी सामग्री रखी हो, और यदि वो भोजन नहीं बना के खा सके तो उससे बड़ा मूर्ख संसार में कौन होगा। अब समाज ने दरवाजे भी दे दिए, दीवार भी दे दी, झरोके भी दे दिए, शिखर भी दे देंगे, क्यों तुम टेंशन कर? रंगोली भी मिल गई और अध्यक्षा ने झूमर भी दे दी, अध्यक्षा ने झूमर भी दे दी। इनने 3 जनों ने मिलकर मूर्ति, ओम प्रकाश जी, जम्बू भाई, सेठिया,
मूर्ति भी दे दी, अब तो तुम्हें कुछ भी नहीं बचा, मात्र क्या करना है, ईंट पे ईंट रखना है। रखनी पड़ेगी महाराज। कपड़े खरीदने से जो नियम दिला दिया आपने कि नए कपड़े नहीं खरीदोगे, देखो यदि नहीं होगा तो पहनोगे भी नहीं, फिर लुंगी लपेट के घूमना। यदि 1 साल में काम नहीं हुआ तो जेबी उतरवा देंगे, लुंगी दे देंगे, लुंगी लपेट के घूमोगे। इसलिए ऐसा काम करना है कि 1 साल में हमारा काम पूर्ण हो जाए, ताकि हमें लुंगी विजय भाई। सत्य है कि नहीं? अब और कौन बच रहा है, सब हो गया ना। हाँ, सारे लोगों ने मिलकर के, अब देखो एक एक काम तो भूल गए थे। सामने वो कोठा पाटनी जी बैठे, देखो जी सुनील वगैरह, नीरज जी बैठे जी, सब 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 बोले महाराज हम तुम्हारे साथ हैं। कोई भी, चाहे महावीर दोराया नहीं, दुगेरिया महावीर दुगेरिया बिहार किया तो वो साथ साथ में चले। बोले महाराज हम साथ नहीं चलते, हमें घर में कछु काम नहीं है तो हम बाहर रहेंगे, चलेंगे, क्या करें। तो देखो सारे लोग जी, सुनील जी बैठे, पांड्या जी, देखो पांड्या जी से तो विशेष क्षमा मांगनी पड़ेगी। पांड्या जी का 2 बार चौका लगा और 15 दिन उनकी हाथ नहीं हुए। 2 बार चौका लगा, लेकिन दोनों बार ऐसा योग बना कि उनका 10 15 दिन तक चौका खाली रहा, लेकिन फिर भी वो बोलने नहीं आए कि महाराज चौका खा। वो अध्यक्षा होती तो महाराज वो 2 दिन में रोने आ जाती, महाराज हाँ चौका खाली। जरा देखो अध्यक्ष पांड्या जी, तुम भी क्षमा कर देना। अब क्या करें, हमें ऐसा योग बन जाता। जब तुम चौका लगाओ तो 10 दिन तक हम थे नहीं, देखो क्षमा नहीं, अब हो जाता। हम क्या करें, देखो कुछ ऐसे योग बनते तो समाज को भी, अब ओम प्रकाश नीचे लग रहा था गांधी जी का, अब वो गांधी जी को भी 8-10 दिन हो गए, हम क्या करें बताओ। तुम्हारा चौका लगाना नहीं पड़ता, लगा देंगे। देखो ऐसा योग बनता है। अभी हम यहाँ 10 बजे 11 बजे फ्री हुए, अब हम वहाँ तक जाएं और लौट के आएँ और फिर यहाँ बैठें तो कितनी टेंशन। तो ऐसा योग बन जाता कई बार कि किसी का चौका लंबे समय तक खाली रह जाए और किसी के पास जल्दी हो जाए, लेकिन इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं, ये विधि का विधान ही ऐसा है। ओम प्रकाश, विधि का विधान ही ऐसा है। अब देखो तुम तो क्या है ना कि दृश्य को देखोगे। अब आज भोजराज के यहाँ गए, लेकिन उन्होंने जब पूजा की तो एक कटोरी जो थी वो लुढ़का दी और हमें लग गया कि अंतराय होना पक्का है। और यदि हम लौट करके आते तो तुम सब हमें गालियां देते, बोले महाराज भाग गए। इसलिए हम बैठे रहे, जो होगा तो देखा जाएगा, लेकिन बैठे रहो। देखो कल्याण जी, सामने दिख जाता है, क्या करें, लेकिन समाज को लेके चलना पड़ता है, सब देखना पड़ता है, तभी तो तुम यहाँ बैठे, वरना आज सब घर में बैठे। यदि समाज को लेके नहीं चलोगे तो घर समाज तुम्हारे साथ नहीं चलेगे। इसलिए सब समाज को लेकर के चलना पड़ता है, जो होता है सब देखा जाता है। इसलिए चतुर्मास अपना हुआ और पूर्ण सफल हुआ, पूर्ण सफल हुआ। जैन नहीं, जे टेलर जी बैठे, वो व्यास जी आते थे, जैन समाज के, अजैन समाज के, डी के जैन साहब, स्थानकवासी, श्वेतांबर मूर्ति पूजक, सब आते थे बैठ करके, और सब एक दिन नहीं, रोज कंटिन्यू प्रवचन सुनने आएंगे। जिस सिंगोली वाली अम्मा बैठी, तुम भी क्षमा कर देना। वो सिंगोली वाली अम्मा बोलेंगी महाराज हमसे नहीं मांगी, सबसे मांगी, तो सब क्षमा कर देना। और जो रह गए, हाँ बाबूलाल जी तुम भी क्षमा कर देना, ठीक है ना। देखो जो है सो है, भगवती लाल जी मांगना तो प्रति अपने का है, तो अपना काम है क्षमा मांगना, इसलिए अपन से सबसे मांग लिया। और मेरे द्वारा जो भी गलती हुई वो अज्ञान के वश हुई या प्रमाद के वश हुई, लेकिन क्या है ना कि अभी अपन संसारी हैं, छद्मस्त हैं, इसलिए गलती तो
होगी होगी, गलती ना हो, गलती नहीं हो तो एक ही शख्स संसार में है और वह अनंत भगवान, जिनसे गलती नहीं होती है। और 12वें गुलिस्तान तक सबसे गलतियां होती रहती हैं, इसलिए गलती होती है। इसके बाद भी अपना कार्यक्रम अच्छे से हुआ, पूर्ण चतुर्मास निपट गया और पूर्ण चतुर्मास निपटने के साथ साथ आज तिथि परिवर्तन भी हो जाएगा और हम फ्री हो जाएंगे। रमेश भाई देखो, विजय भैया चले जाएंगे इसको लेके, हम क्या जाए। अब रमेश भाई तुम्हें क्या करना सो बता। देखो तुमने हमें श्रीफल चढ़ाया था चतुर्मास का, तो चतुर्मास तो बाबूलाल जी हो गया, अब जो होगा नहीं। देखो कल्याण जी, अब तुम्हें हमें तुम्हारे श्रीफल की आवश्यकता नहीं, क्योंकि समाज हमारी है, जब तक हमें रहना हम रहेंगे। देखो कल्याण जी, हमारी एक बात है, हम जहाँ भी चतुर्मास के एक बार कर लेते हैं, फिर हमें कमेटी से नहीं पूछना पड़ते। अभी वो घाटोल वाले बैठे, वो बैठे क्या नाम है, प्रवीण भाई, पूरी टीम को लेकर के, प्रवीण भाई तुम्हारे घाटोल में हम तब आएंगे जब तुम श्रीफल चढ़ाओगे। हमें तुम्हारे श्रीफल की आवश्यकता नहीं, समाज पूरी हमारी है और हम समाज में जब जाना चाहें तब जा सकते हैं। इसलिए रावत भाटा समाज जो है वो हमारी है जम्मू भाई। अब तुम भगाओगे भी तो तुम में दम नहीं कि हमें भगा के दिखा दो। नहीं भगा सकते, नहीं भगा सकते डीके जैन साहब। हाँ देखो, अब समाज हमारी है और समाज के हम हैं, और जब तक रहना है हमें तुम्हारे श्रीफल की आवश्यकता नहीं। जब तक हमें रहना है तब तक हम रावत भाटा में खूब रहेंगे, हमें कोई टेंशन नहीं। देखो अब तुम्हारे गांव में 2 3 4 व्रती हो गए, ओम प्रकाश जी, जम्बू कुमार जी, और कौन है? 3 हुए थे ना। अच्छा हाँ, जम्बू कुमार जी, ओम प्रकाश जी, जम्बू कुमार जी और सौभाग्यमल जी, और कौन हो गया? नीलेश का नहीं है अभी। हाँ, जब तक साधु है तब तक का, लेकिन इनका तो हमेशा के लिए है, इसलिए साधु को रोकने के लिए। देखो जहाँ व्रती हो साधु को क्या समस्या। एक पांड्या जी को भूल गए, पांड्या जी बैठे, तो जितने देखो व्रती जिस समाज में हो उस समाज में साधु नियम से रहेगा। इसलिए कल्याण जी चतुर्मास अपना पूर्ण हो गया है और अब बची है पिछी परिवार, और अब पिछी परिवर्तन करें अपन। ओम नमः शिवाय। अब क्या करना, तुम खड़े हो कि हम बोले? पिछी परिवर्तन में जिसने भी फॉर्म भरे हैं और जिसका भी नाम बोला जाए वो ही पिछी में हाथ लगाए। जिसने फॉर्म नहीं भरा वो पिछी में हाथ भी नहीं लगाए, और हाथ लगाएगा तो मेरा नाम लिख देंगे, फॉर्म भर देंगे उसका, ठीक है ना। पिछी छूना ही उसे को है जिसने नियम लिए, पिछी छुएगा भी वही जिसने नियम लिए। जिसने नियम नहीं लिए वह पिछी छुएगा भी नहीं, जिसने फॉर्म नहीं भरा वह पिछी छुएगा भी नहीं। इसलिए सर्वप्रथम पहले पिछी छुल्लक जी की लेकर के आएंगे कौन? चलिएगा, पिछी का परिवर्तन का यह पावन दृश्य जिसके लिए अपन सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। चुल्लक जी महाराज की पिछी का सबसे पहले चुल्लक जी महाराज की पूज्य अकम्प सागर जी महाराज की पिछी का लेकर के कौन आ रहा है? शायद वो महाराज जी ही उसकी। सबसे पहले सुनील सावला, महावीर दुगेरिया, सिट्टू सावला और रियांश की दादी सुगन चंद जी और महावीर सावला
चलिए जम्बू बागड़िया और कंकूबाई बागड़िया इतने लोग शीघ्रता से पहुंचे सामने और वहां से यदि महिला मंडल चाहे तो आ सकती है, लेकिन छुएगी नहीं, आगे आगे चलेगी। चलो पहुंचो और बड़ी भक्ति के साथ ये पिछिका लेकर के आ रहे हैं। ओ दीवाने बनी जाएंगे, मस्ताने बनी जाएंगे, और गोरे भरे के दीवाने बने जाएंगे, दीवाने के दीवाने बने जाएंगे, दीवाने बने जाएंगे, मस्ताने बने जाएंगे, दीवाने बने जाएंगे, मस्ताने बने जाएंगे, गोरे भरे के दीवाने बने जाएंगे, ओ गोरे भरे के दीवाने बने जाएंगे। दीवाने बने जाएंगे, मस्ताने बने जाएंगे, दीवाने बने जाएंगे, मस्ताने बने जाएंगे, और गोरे भरे के दीवाने बने जाएंगे, गोरे भरे के दीवाने बने जाएंगे। ओ झूमो सभी, ओ नाचो सभी, नगरी में छाई बहार, झूमो सभी, नाचो सभी, ओ नगरी में छाई बहार। ओए सारी भक्ति पीछी लाई, सारी भक्ति पीछी लाई, चुल्लक के दरबार। ओ सभी नचो सभी, नगरी में छाई बहार। समय रहने पर पूरा काम चुकी करना है, इसकी थोड़ी आवाज खोल दो। और ये पिछिका आ गई है, यही लोग मिल करके देंगे। और ये पिछिका चुल्लक जी को नहीं देनी है, ये पिछिका बड़े महाराज जी को देनी है। विमान को यथा स्थान पहुंचाओ बिना किसी क्षति के, बिना क्षति के। देखो 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 देखो, आराम को देखो, क्षति पहुंचा दी है। कुछ बड़े महाराज जी के पास पहुंचाओ पिछिका, विमान वहीं पहुंचाओ। कोई व्यवस्थापक दो भाई लोग विमान को पीछे पहुंचाए। पिछिका का अनावरण कर रहे हैं और शीघ्रता से पीछे दे रहे हैं। इसी के साथ जब तक पिछिका का अनावरण हो रहा है, मैं भाई पवन जी बंडा और नितिन जी से बुलाऊंगा, आगे आए। दिगंबर जैन समाज उनका अभिनंदन करती है, अभी बहुत देर से बात जो रहे थे। मैं निवेदन करता हूँ, कल्याण जी तिलक बंधन करके हमारे दोनों पुजारी जी का अभिनंदन कर रहे हैं। ओ प्यारी प्यारी लगे मेरा मत भड़ा नगरिया, तुझसे नगरी में आएगी गुरी वही। ओ प्यारी प्यारी लगे मेरा मत भड़ा नगरिया। चलिए अब बड़ी शीघ्रता से आप लोग अपने स्थान पर पहुंचे और महाराज जी के पास महाराज जी के पास दो पिच्छी हो गई हैं, तो दो तो रख नहीं सकते महाराज जी, इसलिए यह पिच्छी नवीन पिच्छी चुल्लक जी को प्रदान कर रहे हैं। और चुल्लक जी पूज्य महाराज जी को अपनी पुरानी पिच्छिका दे करके नवीन पिच्छिका महाराज जी से ग्रहण कर रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ। होठों में होता गुरबई पंखी तेरी पीछी का, पंखी तेरी पीछी का, पंखी तेरी पीछी का, जो में होता गुरबई पंखी तेरी पीछी का। और अब से तो पिच्छिका पुरानी ये किसको दे महाराज जी? पहले लेने वालों को बुला ले क्या? नहीं, पुरानी पिच्छी। अच्छा, पहले एक और नवीन पिच्छिका लेकर के कौन आ रहे हैं महाराज जी? जिनको कहेंगे वो आएंगे। अध्यक्ष छुओ नहीं, फॉर्म भरा जाएगा। रख रही है, छू नहीं रही, रख रही है। दूसरी पिच्छी लेकर के आएंगे नीलेश गरिमा ठाकुर, नीलम सावला, अनीता जैन रामगंज मंडी, सिंगोली वाली अम्मा, जम्बू सेठिया, चांद मंजी ठग बोराव और विजय भैया ब्रह्मचारी। चलो पिच्छिका लेकर के आ जाए यहाँ पर शीघ्रता से। हमारी पंख सी ये पीछी सुंदरता दिखलाती, ओ
अपने कोमल पंखों से जीवों की जान बचा दे मोरे पंख से बनी ये पीछी सुंदरता दिखलाती अपने कोमल पंखों से जीवों की जान बचा दे पीछी और कमंडल का पीछी और कमंडल का कैसा संयोग मिला है गुरुवर ने खुशबू करके हाथों में दान दिया है पीछे बोलो ना है विमान यहीं की यहीं बहुत बड़े अब आ जाओ ऊपर विमान वहीं के वहीं पीछे पहुंचा चलिए सभी लोग मिलकर के अनावरण करो पीछे का बात करो लोग मिले खोलो 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 ओ गुरुवर जी हम सबकी हो गुरुवर ओ गुरुवर जी हम सबकी हो गुरुवर सर रा रे गा कमा सर रा रे गा कमा पूज महाराज जी के हाथ में पहुंचा रहे हैं पिछिका देवरा पूज बुलबुलसरी सप्त सागर जी महाराज की और नवीन पिछिका महाराज जी के पास पहुंच गई है जोरदार तालियों के साथ महाराज जी के चरणों में प्रबंधन करते हैं और सौभाग्य मिल गया है आप सबको पूज बड़े महाराज जी को पिछिका देने का। बंधुओं अब मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा कि महाराज जी आपके पास इतनी सारी पिछी हो गई है अभी दीक्षा लेने वाला कोई लग नहीं रहा है तब तक आप क्यों ना ऐसा हो कि किसी दो परिवार को एक एक पिछिका दे दे तो लीजिए सबसे पहले तो चुल्लक जी महाराज की पिछिका किसको मिलेगी सबसे पहले छोटे महाराज की पिछिका किसको दे रहे हैं हमें भी नहीं मालूम भैया पिछिका कौन ये तो महाराज जी ही जान सकते हैं पिछी जो है नरम है और जिसने अपने अभद्र परिणामों को भद्र करके नरम लिख किया है जम्बू भाई से किया उसी को पिछी जिसने अपने परिणामों को अभी नरम नहीं किया है उसको अभी पिछी नहीं मिलेगी क्योंकि पिछी ऐसी नहीं मिलती है जिसके परिणाम नरम है। तो बोलो छुल्लक जी की पिछी किसको चाहिए बोलो कोई भी नहीं बोलेगा किसी को नहीं चाहिए। अच्छा सब चाहते कि हमें मिल जाए और किसी को नहीं चाहिए। अच्छा तुम्हें जी दाढ़ी अलग करनी पड़ेगी बाल भी अलग करने पड़ेंगे। सबसे पहले छुल्लक जी की पिछी मिलती है जम्बू जी बागड़िया। जोरदार तालियों के साथ हम जम्बू जी बागड़िया का पुण्य की अनुमोदना करते हैं। वो आए अनुमोदना सौभाग्यशाली है ये जम्बू जी बागड़िया। जोरदार तालियों के साथ बजाओ। परिवार आ जाए। ये पिछिका जा रही है जिस परिवार से न जाने कितने सारे सौभाग्य इन्होंने लिए हैं बंधुओं, न जाने कितनी सारी गोलियां भी ली है और इतना ही नहीं कितना सारा त्याग किया है उसके बल पर ये पिछिका इनको प्राप्त हो रही है। क्या बोले पूज्य छल्लक श्री कंप सागर जी महाराज की, बोले श्री शुद्ध सागर जी महाराज की। बंधुओं सौभाग्य के साथ ये पिछिका इनको प्राप्त हुई। जोरदार अभी कोई पिछिका को छीएगा नहीं, बाकी लोग एकदम से नहीं तो लोग टूटे पड़े। अभी व्यवस्थित आप लेकर के स्थान पर अभी यही ऊपर मंच पर बैठ जाए आप अभी। अब मैं महाराज जी से निवेदन करता हूँ महाराज जी उस परिवार की घोषणा हो जिसे आपकी नवीन पिछिका मिल रही है। सौभाग्यशाली कौन सा है वो परिवार जिसे यह सौभाग्य आपने दिया है, व्रतों के साथ जिसने अपने आप को सहेजा है और आपके चरणों में नतमस्तक हो रहा है। वो परिवार कौन सा होगा वो मुझे भी नहीं मालूम। दूसरी पिछी
दूसरी पिछी ये बना ले किसको चाहिए, तुम्हें चाहिए? किसको चाहिए? कितनी लोगे? कौन है जो पूज बड़ी महाराज जी की पिछका लेना चाहता है? हाथ ऊपर करे। अरे, बहुत बढ़िया, बहुत लोग चाह रहे हैं महाराज जी, बहुत लोग चाह रहे हैं, किसको दे देंगे? बिना नियम के पिछी मिलने वाले नहीं है। जो दूसरी पिछी मिलती है महावीर जी दुगेरिया। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाओ। बंधुओं, इस विधान के कुबेर इंद्र महावीर जी दुगेरिया पिछिका मिल गई। देखो हम 3 दिना से मना रहे हैं तुम्हें, 3 दिना से कह रहे हैं कि अपना मन बना लो, अपना मन बना लो, वो मन बन गया। अगर पिछिका मिल ही गई है तो महावीर जी मेरे पास 3 नाम है शिखर बनाने के लिए। इनके पास कोई कमी तो है नहीं यार, क्यों ना ऐसा हो? ये अंतिम घोषणा है, 11 की जगह 11.25 लाख रुपए की घोषणा के साथ पूरे शिखर का निर्माण। कहाँ हो? ये लो भैया, आपका चाने लुट गए और शिखर के निर्माण के लिए 11.25 लाख रुपए की घोषणा के साथ महावीर जी के शिखर का पुण्यार्जक घोषित करते हैं। जोरदार ताली बजाओ। आ रहे हैं महावीर जी शिक्षिका लेने के लिए और सम्मान करती है सकल जगह पर जय सवार महावीर और देखो दोनों पिछी भैंसों के पास, मतलब भैंस रोड के पास गई। भैंस रोड रहने वाले उन लोगों को मिली। सौभाग्यशाली है दोनों। गजब कैसा योग बना है महाराज जी। दोनों पिछी अगर चेतन के पास थी तो साथ साथ रही, अब अकेली अचेतन हो रही हैं तो भी साथ साथ जा रही है एक जगह। देखना ये कैसा योग है, ये संयोग है ये, और पिछी का प्राप्त कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ अपन और सकल दिगंबर जय सवार शिखर पुण्यार्जक का अभिनंदन कर रही है। शिखर पुण्यार्जक का अभिनंदन करने के लिए पहुंच रही है सकल दिगंबर जैन समाज महावीर जी का। और इतना ही नहीं, महावीर जी ने तो ये भी कह दिया है कि चांदी के मंडल में जितना भी खर्चा हुआ है चांदी के बनाने में वो भी हम अपनी ओर से दे देंगे, ऐसा हमसे कह गए हैं। जोरदार ताली बजाओ उनके लिए। पिछिका आई और पिछिका मिल गई। अपन सब मिल करके पूज्य मुनि श्री के चरणों में वंदन करते हुए ये प्रार्थना करते हैं कि वो स्वामी शीतकाल वाचना भी आपकी नहीं हो और ये पिछिका बड़े सम्मान के साथ घर पहुंचेगी। हम सब वंदन करते हैं। और बंधुओं, अब मुझे नहीं लगता कि कुछ बाकी रह गया है। अब बाकी रह गई है ध्वजा और कलसा, जो कि अपन पंच कल्याणक के समय उनके पुण्यार्जक देखेंगे, अभी नहीं। शिखर बन जाने दो, उसमें कैसा कलसा लगेगा, कैसी ध्वजा लगेगी, ये शिखर बनने के बाद अपन निर्णय लेंगे। बाकी मंदिर का पूरा कार्य यहाँ पर हो गया है। मैं सकल दिगंबर जैन समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये बहुत बड़ी बात है कि मेरी बात किसी ने नहीं टाली, हर व्यक्ति ने बात मान करके, चाहे वो किसी भी रूप में हो, स्वीकार की। मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अब हम चलते हैं, चुल्लक जी की पिछी वाले सामने आ जाए। सकल दिगंबर जैन समाज इस परिवार का, जम्मू जी का परिवार का अभिनंदन करती है। मैं चाहता हूँ सामने आए, पूरा का पूरा समाज इनका अभिनंदन कर रही है। बाहर से आई सभी समाज का, सकल दिगंबर जैन समाज का भोजन भी आज यहीं पर है बंधुओं। और आज के भोजन के पुण्यार्जक कौन है? आज के श्रीमान नेमी चंद जी यहाँ पर है क्या? जोरदार ताली बजा दो उनके लिए बंधुओं। जोरदार ताली बजा करके हम उनका अभिनंदन करते हैं। और उनकी ओर से आज का भोजन सभी लोग इतना ध्यान रखना, उतना ही लेना थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। जा बाणी के ज्ञान के सूझे लोका लोग, सो बाणी मस्त फलो सदा देत हो। नो बात बहुत बेटा, सभी कार्यकर्ता काउंटर पर पहुंचे, सभी कार्यकर्ता काउंटर पर पहुंचे। की आरती नहीं
भैया जी आरती नहीं हुई महाराष्ट्र की आरती। चलिए अब अंतिम सौभाग्य पूज मुनीश्री की आरती कौन करेगा? बोलो, पूज मुनीश्री की आरती करने वाला सौभाग्यशाली कौन होगा? ये अंतिम बोली। इसके बाद फिर तुम भी फ्री और हम भी फ्री। 11,000 रुपए। 11,111 एक, 11,111 दो। अंतिम मुनीश्री की आरती करने का 11,100। अच्छा 11 की बोली है किसी की? बोली चल रही है। किसी की है? 11,111 एक, 11,111 दो, 15,515, 15,515 एक, 15,515 दो। और किसका पद बन रहा है? महाराज जी ये प्रधान साहब राधेश्याम जी गुप्ता मेड़तवाल समाज के अध्यक्ष है। पूरे इन्हीं के माध्यम से पूरा पहले का भी चातुर्मास और अभी का भी सालन संपन्न हो रहा है। बहुत 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 अभिनंदन हम उनका करते हैं। 15,515 एक, तिलक माला 15,515 दो। किसकी है? 21,121, 21,121 आज की। अच्छा ये बताओ 15 कौन के हैं? 15 कौन के हैं? 25 हो गए ना। 21 हो गए। 15 किसके थे? बोलो। चलिए 21,121 एक, 21,121 दो और 21,121 एक बार, दो बार और पूरे 21,121 एक, 21,121 दो, 21,121 साढ़े दो, 22,222, 22,222, 22,222, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21 वाले सोचो। 22,222 एक, 22,222 दो और 22,222 एक बार, दो बार, साढ़े दो बार, पौने तीन बार और ये पूरे बोलो। 22 के बाद 25,525, 25,525 एक, 25,525 दो, 25,525 साढ़े दो। क्या ऐसा नहीं हो सकता? आज 3 परिवार मिलकर के नहीं कर सकते क्या आरती? बोलो। अरे सुनो तो, आज 3 परिवार मिलकर आरती नहीं कर सकते क्या? है? बोलो। एक नाम तुम्हारा लिख ले। चलो अभी एक में 25,525 एक, 25,525 दो, 25,525 एक बार, दो बार और अटैची वालों को दे रहे हम। जैन कलेक्शन में गई ये बोली 3 बार। ताली बजाओ भैया। मैं निवेदन कर रहा हूँ जैन कलेक्शन वालों से सामने आए और दीपक लेकर के ये आरती करेंगे। एक सुनो, अरे वो दीपक नहीं, तो 11,000 वाली है। ये है 25 वाला, ये 25 वाला उनको दे दो और मात्र 51,151 रुपया में हम 5 दीपक और दे रहे हैं। किसको चाहिए? जल्दी ले लो। एक पिछी वाले ले रहे, लो पकड़ो पकड़ो पकड़ो। देखो एक उठाना 51, एक ही बस, एक पूरा का एक उठाओ, एक तुम्हारी ऐसा एक दीपक लो, एक देख जाओ। 51,151 में जो कोई ले रहे हो पकड़ाओ। अध्यक्ष जी देते जाओ एक एक। और किसको चाहिए? मात्र 5100 रुपया में एक दीपक लेकर के आरती उतारने का सौभाग्य मिल जाएगा। जिसको भी चाहिए हो ले लो। पंच परमेश्वरी भगवान की जय हो। हे गुरुवर ओ शुद्ध सागर की। और साथ ही साथ वो दीपक वाले आ जाए। दीपक वाले एक बार रुकना। जिनने दीपक स्थापित किया था 11,000 का, वो 21,000 दे रहे हैं। आ जाओ जल्दी से। वो माँ, उस माँ को नीरज जी के परिवार से, नीरज जी वैद जी एक दीपक वाला कलश यहाँ से पूरा फुल कलश प्राप्त कर ले। नीरज जी वैद आ जाए। किसी की बाइक की चाबी गुम गई हो तो मेरे पास से ले लेना, यहाँ मिली है मंच पर। बाइक का नंबर बता के ले जाए। सागर की गुण सागर की ले मंगल दीप जलाएंगे हम आज को तारे आरतिया।
ले मंगल दीपिर तनिए हमें आज उतारे आरतिया दूध सागर की गुण आगर की ले मंगल दीप जलाए की भी आज उतारू आरतिया वे आज उतारू आरतिया गुरु बनी आप बकों की धारी आतंक ब्रह्म बिहारी अजी ओ समझंजी देवी की घर में श्री गुरु आए बंदा राम में जन्म लिया है सब जन मंगल नए हो गुरु जी सब जन मंगल गाए ओ नाराजी की ना देसी की तुम्हें मंगल दीप जलाएंगे हमें आज उतारे आरतियां मस्ती में झूमी नाची नई मस्ती में झूमी नाची ओ मस्ताने आए हैं सुधी सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं सुधी सागर गुरुदेव तेरे दीवाने आए हैं बने पांच ब्रतों की धारी आत्म ब्रह्म बिहारी कणक धार चल कर शीतलाचारी निवारी हो गुरु जी शीतलाचारी निवारी ओहे त्यागी की वैरागी की त्यागी की वैरागी की रे दीप दर्शन का थाली ली हमें आज उतारे आरतियां गुरु बनी आज नयन से लग कर अलौकिक सुख पाया और भक्ति भाग से आरती करके फूला नहीं समाया वो गुरु बन फूला नहीं समाया और ऐसे गुरु बर की